बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में हमेशा ऐसा होता है कि पाकिस्तान की हुकूमतें अमेरिका की वजह से जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं और अमेरिका की वजह से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आते हैं, जाते हैं, वज़ीर मशीर। ये थ्रू आउट हिस्ट्री हमने देखी। तारीख में पहली मरतबा 2018 में हमने देखा कि एक ऐसी हुकूमत बनी जो असल में मेड इन पाकिस्तान थी, जिसमें अमेरिका की मुखालफत थी, इंटरनेशनल ताकतों की मुखालफत थी, और उस शख्स को वज़ीर आज़म बनते देखा जिसका नाम इमरान खान है। अब तारीख में एक नया मोड़ आया है और ये पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान या इमरान खान आप कह लें, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट कह ले, या फौज कह ले, या अवाम कह ले, पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि पाकिस्तान और इमरान खान की वजह से शायद इस दफ़ा अमेरिका का सदर घर को चला जाए और अमेरिका के सदर की छुट्टी हो जाए, और यह तारीख में अपनी नौयत का एक रेयर केस होगा। और पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद अब पॉलिसीज डिक्टेट हमारे यहाँ से होती रहे। देखिए, अहले नज़र और बड़े बुजुर्ग पाकिस्तान के बारे में बड़ी पेशन गोइयाँ कर चुके हैं कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हमारी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। शायद ये उसकी शुरुआत है। अब आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है कि अमेरिका का सदर जो बाइडन इमरान खान या पाकिस्तान की वजह से अपनी कुर्सी छोड़ सकता है। सो ये सूरत हाल होने जा रही है और इसकी शुरुआत कम से कम हो चुकी है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इमरान खान के स्टांस की वजह से अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त शदीद परेशान है। उनको लगता है कि बाइडन को हम जिस काम के लिए लेकर आए थे, जो बाइडन, ये अब किसी काम का नहीं रहा, और उनको लगता है कि जिस मकसद के लिए जो बाइडन को लेकर आए थे वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, लिहाजा अब जो बाइडन की छुट्टी करवाना बनता है। अब सूरत हाल क्या पैदा हुई है? सूरत हाल कुछ इस तरह पैदा हुई है कि वाइट हाउस के साबिक फिजिशियन रॉनी जैक्सन, ये बेसिकली टॉप लेवल के डॉक्टर्स वाइट हाउस के अंदर थे। ओबामा दौर के अंदर भी इन्होंने पूरी तरह वहाँ अपनी सर्विंग की, ट्रंप दौर के अंदर भी की। इनका असल काम ये था कि प्रेसिडेंट को फिट रखना, प्रेसिडेंट को मेंटेन रखना, उसकी हेल्थ का ख्याल रखना, रिपोर्ट्स देना, बताना, और ये वाइट हाउस के असल में टॉप के डॉक्टर थे ताकि वो पूरी तरह फिट रहें और अमेरिका के मामला संभाल सके। अब उन्होंने जो इंकिशाफ किया है वो बड़ा दिल दहला देने वाला है, लेकिन ये इंकिशाफ अमेरिका की असल में इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुआ है। जो बाइडन की हालत पहले भी यही थी, लेकिन अब उसको निकालने की चूंकि तैयारी है और ऐसा ऐसा उसको पहले ही बड़ी धमकी दी गई है कि जो हम चाहते अगर तुम वो नहीं करोगे तो मामला खराब है। अब इन्होंने आकर कहा है कि जो बाइडन 78 साल के हैं, लेकिन जो बाइडन को रिजाइन करना पड़ेगा, और या फिर जो बाइडन को फेस करना पड़ेगा 25वीं अमेंडमेंट का सामना कि वो फिट नहीं है ऑफिस के लिए या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने के लिए, लिहाजा उनके जाने का वक्त हो जाएगा और ये अनकरीब होने जाएगा। बाइडन अपनी पहली टर्म मुकम्मल नहीं कर पाएंगे और बाइडन को रिज़ाइन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अब इस काबिल नहीं है कि वो अमेरिका के मामला संभाल सके। वो मेंटली तौर पर अनफिट है, वो हर तरह से अनफिट है और हर तरह की सूरत हाल उनके सामने है। आप सिर्फ एक छोटी सी बात बता दें, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर क्या किसी को अलाउ हो सकता है कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़ने के बाद क्या आप सोच सकते हैं सिर्फ 4-5 महीने के बाद ही आपको ऐसी सूरत हाल सुन लें कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अनफिट है मेंटली और हर तरह से भी? क्योंकि जब पार्टीज अपनी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स नॉमिनेट करती हैं अपना बंदा, तो पूरी तरह उनको फिट करार दिया जाता है कि ये अगले 4 साल स्टेबल रह पाएंगे, इनको कोई बीमारी तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें सामने रखकर अब उनकी इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी जो बाइडन को इस मकसद के लिए कि वो अफगानिस्तान से फौजें ना निकाले, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेसिस बनाए और इसके बाद वो पूरी तरह टेक ओवर करें तमाम चीज़ों को और यहाँ पर रहें। यानी असल में ट्रंप को क्यों निकाला गया था कि ट्रंप ने कहा था कि मैं इंटरनेशनल कुव्वतें, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो डीप स्टेट है, मैं उसके खिलाफ। उसने ओपनली ये बात की थी कि फौज मेरे साथ है,
लेकिन फौज के जो जर्नैल हैं, जो आर्मी चीफ है और जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं फौज के, वो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं जंग का खात्मा हो। मैं चाहता हूं एंडलेस जो जंगें हैं, जो ना ख़त्म होने वाली जंगें, उनको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। और मुझे पता है खुफिया ताकतों के जो मोहरे हैं, उनको असल में मुझसे तकलीफ़ ये है कि मैं जंग का खात्मा चाहता हूं और उनका माल बनता है जंग से, उनके हथियार, उनकी चीज़ें बिकती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उनको पैसा मिलता है, लिहाजा वो मेरे खिलाफ और वो मुझे हराना चाहते। उसने डायरेक्टली आर्मी चीफ पर भी इल्ज़ाम लगाया था। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए इस वक्त क्या सूरत हाल है। बाइडन को आए अभी चंद महीने नहीं हुए, लेकिन चूंकि असल जो गोल दिया गया था वो ये था कि चाइना को काउंटर करना है, पाकिस्तान को बिल्कुल साइडलाइन करना है, इंडिया को आगे करना है और इंडिया के ज़रिए पाकिस्तान चाइना को दबोचना है, और ये काम ना हो जाए कि अफगान तालिबान इक़्तिदार में आ जाए। ये काम करना था। अब जाहिर सी बात है उस वक्त ट्रंप ने पूरी तरह एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया और आप देख लें ट्रंप को जाना पड़ा। बावजूद इसके कि इलेक्शन के वक्त मामला क्या थे वो आप सब ने देखे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाइडन आया है। बाइडन ने आकर सबसे पहले ईरान की डील रिवाइव की है। उसने आकर पाकिस्तान को डील करना था, नाकाम हुए हैं। देखिए इमरान खान इक़्तिदार के अंदर आए हैं। बाइडन जब पाकिस्तान के अंदर आते थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उस वक्त इमरान खान उभर रहे थे, लीडर अजर में बन रहे थे। वो 2010-11 के अंदर इमरान खान ने पीक पकड़ना शुरू की थी, फिर लाहौर का जलसा आप सबको याद है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाइडन उस वक्त सोचते भी नहीं थे, उनके ख्याल में नवाज शरीफ या जरदारी। लेकिन अब आकर बाइडन की ग्रिप इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर उठकर कहते हैं कि तुम्हें शिकस्त हुई है तो तुम जिम्मेदारी हम पर ना डालो, ना तो मैं तुम्हें अड्डे दूंगा और ना हम तुम्हें अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देंगे और ना ही हम तुम्हारा साथ देंगे। हम अमन में दोस्त हो सकते हैं लेकिन हम जंग में दोस्त नहीं हो सकते। हम तुम्हारा सिर्फ एक सूरत साथ देंगे अगर अमन हो, और जंग में मैं कायल नहीं हूँ। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो जाहिर सी बात है इमरान खान की हुकूमत आ गई, ट्रंप ने अपने आप को बिल्कुल अलग किया। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, लेकिन ट्रंप ने इमरान खान को ना लाने या भेजने या कुछ करने में कोई किरदार अदा नहीं किया। वो न्यूट्रल है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट कोशिश करती रही। लेकिन चूंकि चाइना का भी दबाव था कि अब पाकिस्तान में मिड इन पाकिस्तान हुकूमत बननी चाहिए, उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि बाइडन फेल हो चुके हैं। अब उनकी इस्टेब्लिशमेंट बाइडन को हटाना चाहती है और पहले वो चाह रही है कि बाइडन को एक वार्निंग जारी की जाए। ये इसी तरह करते हैं, कैंपेन शुरू करते हैं, पूरी कौम को खिलाफ करते हैं कि मेंटली तौर पर अनफिट। आप देखेंगे ट्रंप भी लॉन्च हो जाएगी और कहेंगे कि नहीं ये काम ठीक नहीं है, और अपना एक बंदा लाना चाहते हैं जिसके थ्रू वो फैसला करें जंगों का। अब बाइडन इस वक्त असल में जंग शुरू करवाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट पर उनकी गिरफ्त कमज़ोर है, वहाँ पर उन्होंने शुरू करवाना था अरब स्प्रिंग। वो अफगानिस्तान के मसले में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि वो वहाँ पर नहीं कुछ करवा सके। सो अब उनकी इस्टेब्लिशमेंट उनको धमकी दे रही है कि तुम ना पाकिस्तान को हैंडल कर सके हो, अफगानिस्तान को तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे जो इंटरनेशनल ताकतों ने नेतन्याहू के साथ किया था कि मस्जिद अक्सा ना गिराने पर नेतन्याहू को फारग कर दिया, रातों रात फारग कर दिया। और इसी तरह अब वो चाह रहे हैं कि बाइडन को भी फारिग कर दे, और बाइडन को पहली बज़ाहिर धमकी दी है कि तुम अगर ठीक हो जाते हो या हमारे कहे पर चलते हो या जो हम चाहते हैं वो करते हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज ये कैंपेन वो पूरी तरह बिल्ड कर लेंगे और चंद महीनों साल के अंदर में भी हो सकता है बाइडन की छुट्टी हो जाए। और ये पहली मर्तबा हो सकता है ऐसा हो कि पाकिस्तान के एक वजीर आज़म या पाकिस्तान की वजह से अमेरिका के सदर की छुट्टी हो जाए, और ये एक बड़ी अनहोनी सी चीज़ होगी। और देखते हैं कि बाइडन या तो इस्टेब्लिशमेंट का कहा मानते हैं या अपनी छुट्टी करवाते हैं। जो भी हो, क्रेडिट इसका पाकिस्तान को जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।